आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम हिंदी के कक्षा 3 से 5 तक का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। यह कक्षा 3 से 5 तक का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग हम कल अपलोड करेंगे। इसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। नोटिफिकेशन उसी को मिलेगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा और बेल आइकन को ऑन किया रहेगा। इसीलिए आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अरमान का अर्थ होता है लालसा। अरमान कविता के पाठ के लेखक कौन थे? तो राम नरेश त्रिपाठी। हाय शोक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखाएंगे। हाय शोक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखाएंगे। यह पंक्ति किस कविता का है? तो यह पंक्ति अरमान कविता का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असली कहानी में किस राजा का चर्चा है? तो असली कहानी में कृष्णदेव राय की चर्चा है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में कौन रहता था? तो महाकंजूस सेठ रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र बनाने पर कितने मुद्राएं देने की बात कही गई थी? तो 100 स्वर्ण मुद्राएं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकार ने किससे सलाह ली? तो चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति चिड़िया कविता की है। स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्र होता है। चाटक का अर्थ होता है पपीहा। तो वीडियो पसंद आया है तो जो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। किस खेल से है? हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद को किस ओलंपिक में कप्तान बनाया गया? तो बताइए मेजर ध्यानचंद को किस ओलंपिक में कप्तान बनाया गया? तो 1936 में। कब? 1936 में। किस ओलंपिक में? तो बर्लिन ओलंपिक में। याद रखेंगे, परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में मिला था? तो बर्लिन ओलंपिक में। कब? तो 1936 में। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखने वाला। हार की जीत पाठ के लेखक कौन है? तो सुदर्शन। खरग सिंह कौन था? तो कुख्यात डाकू, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांका का क्या अर्थ होता है? तो बांका का अर्थ होता है अनोखा एवं सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तबल का अर्थ होता है घोड़ा रखने की जगह। क्या होता है? घोड़ा रखने की जगह। घोड़े को किसने चुपके से अस्तबल में बांध दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरग सिंह ने।
तुम कल्पना करो पाठ के लेखक कौन हैं? तो गोपाल सिंह नेपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेखला का अर्थ होता है करधनी कमरबंद, याद रखेंगे। गांधी जी ने किस जेल से पत्र लिखा था? तो प्रिटोरिया जेल से। ब्रह्मचर्य आश्रम किस आश्रम के समान होता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह संन्यास आश्रम के समान होता है। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा था? तो 25 मार्च 1909 को। भान का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान या बोध। मंत्र पाठ में डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर चड्डा, याद रखिएगा। चल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चड्डा के पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम कैलाश था। कैलाश के मित्र का नाम क्या था? तो मृणालिनी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चड्डा की पत्नी का नाम क्या था? तो रानी नयाननी। बाल लीला पाठ के लेखक कौन हैं? तो सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर का राजा कौन था? तो शांतनु। हस्तिनापुर के युवराज का क्या नाम था? तो भीष्म। निषादों के राजा कौन थे? तो दासराज। दासराज की पुत्री का नाम क्या था? तो सत्यवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा पाठ के लेखक कौन हैं? तो बंशीधर श्रीवास्तव। प्रतिज्ञा पाठ क्या है? तो एकांकी। देवव्रत बाद में क्या कहलाए? तो भीष्म पितामह। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो शपथ होता है। प्रांगण का अर्थ होता है निपुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामंत का अर्थ होता है जमींदार। जिंदा दिल किसे कहा गया है? तो सरजू भैया को। सरजू भैया को कितनी संतानें थी? तो 5। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। इसका दूसरा भाग कल शाम तक अपलोड कर देंगे। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जैसे ही अपलोड होगा इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरजू भैया किस व्यवसाय में सफल नहीं हो सका? तो सरजू भैया जो है लेन देन के व्यवसाय में सफल नहीं हो सका। काजी का अर्थ होता है, क्या होता है? तो मौलवी या विचारक। खुर्दबीन का अर्थ होता है, क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौहान, चौहान का अर्थ होता है हंसी मजाक। गोई, गोई का अर्थ होता है गुप्त या छिपाकर। अपने मन की पीड़ा को कहाँ रखनी चाहिए? छिपाकर, है ना, मन में छिपाकर रखनी चाहिए। चलिए, विपिन प्रसाद सिंह कहाँ रहते थे? तो विपिन प्रसाद सिंह जो है वह इंग्लैंड में रहते थे। पिंकी के चाचा का नाम क्या था? तो श्री विपिन प्रसाद सिंह जो इंग्लैंड में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड पा का अर्थ क्या होता है? तो नाना। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। भग्नावशेष का अर्थ होता है खंडहर। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो श्री रामजी सकपाल। क्या था? श्री रामजी सकपाल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके माता जी का नाम क्या था? तो भीमा बाई। उनकी पत्नी का क्या नाम था? रामाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कमेंट में। इसका हो जाएगा बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो है किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। शूद्र कौन है नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956 को। रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है? तो पुरानी विचारधारा को मानने वाला। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेश कौन भेजा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को अच्छा ढंग से जो है याद कर लीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए बड़ोदरा के महाराज गायकवाड़ ने। भूल गया क्यों इंसान पाठ के कवि कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। याद रखिएगा। स्वार्थी दानव पाठ के लेखक कौन हैं? स्वार्थी दानव पाठ के लेखक कौन हैं? तो ऑस्कर। बिहू किस राज्य का पर्व है? तो असम राज्य का पर्व है। यह एक फसल त्योहार है। ओणम किस राज्य का पर्व है? तो केरल का। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो तमिलनाडु का। लोहड़ी किस राज्य का फसल त्योहार है? तो पंजाब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल किस राज्य का फसल त्योहार है? तो झारखंड का। चलिए इतना ही है। जिसका दूसरा पार्ट आप लोगों को कल मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।